हेलो गाइज, हाउ आर यू? सो गाइज, आई वेलकम यू टू दिस फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रे डायग्राम के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में, फिजिक्स वाले वीडियो में हमने बात किया था रे डायग्राम के बारे में और इसकी बेसिक्स के बारे में कि आप रे डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए क्या क्या आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ यहाँ आई पे क्लिक करके जाकर पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि इस हर वीडियो में बेसिक्स को दोहराना शायद उतना नेसेसरी नहीं है। और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैंने 3 किरण आरेख रे डायग्राम बना दिया था कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण का, पर फिर भी आज हम क्या करेंगे, उसको भी रिवाइज करते हुए स्टार्टिंग से खत्म करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मिनट का वीडियो होगा, शायद 1 मिनट का सेगमेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें प्रतिबिंब ड्रॉ करना है, ठीक है, किसी भी वस्तु का हमें प्रतिबिंब खींचना है तो हमें कम से कम 2 किरण चाहिए होंगे। जो पहला वाला किरण होगा, ये सिंपल सा रूल है, मार्कर काम नहीं कर रहा है। अब सिंपल सा रूल क्या है कि अगर आपको किसी भी वस्तु का आपको इमेज ड्रॉ करना है तो आपको दो किरण चाहिए। ठीक है, 2 रे चाहिए। जो पहला वाला होगा वो हमेशा पैरेलल जाएगा, या फिर जिसको हम लोग समांतर बोलते हैं। ठीक है, वो हमेशा समांतर खींचा जाएगा। और दूसरा वाला जो होगा वो नेक्स्ट स्टेशन से जाएगा या नेक्स्ट पॉइंट से जाएगा। ठीक है, अब जो भी बोलना चाहो इसको, तो ये हमने बेसिक्स पढ़ा था। जितने भी ट्रिक्स है, ये बेसिक्स तो नहीं है, ये ट्रिक्स में ही आता है। ठीक है, तो ये 2 किरण चाहिए, पहला समांतर, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे किस तरह से वो देखते हैं। ठीक है, अब पहला वाला तो हम देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले सेगमेंट्स की, हम लोग कहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब बनते हुए। ठीक है, ये फोकस होता है ये सी। इस तरह के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स है, डिस्टेंस है, सारा टॉपिक्स के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बात किया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो उसको। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल या ध्रुव, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इसके वक्रता केंद्र की जो लेफ्ट में हो जाए, मतलब इस साइड में हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी या अनंत। ठीक है, इसको अनंत बोलते हैं। तो हम लोग अलग अलग जगह पर वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब बना के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखेंगे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर केंद्र और फोकस के बीच में, मतलब केंद्र पे, फिर केंद्र और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में। अलग अलग जगह पर वस्तु को रखेंगे और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो स्टार्ट करते हैं अनंत से। तो हमने क्या पढ़ा, 2 रूल। मतलब पहला रूल क्या है कि 2 किरण चाहिए, पहला समांतर और दूसरा नेक्स्ट स्टेशन। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं वस्तु को अनंत पे रखने का, तब हम वस्तु को जब अनंत पे रखते हैं ना, तब जब भी हम अनंत का बात करते हैं तो अनंत से हमें क्या पता चलता है कि अनंत ऐसा जगह होता है जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए हम उसको अनंत बोल रहे हैं। तो जब भी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो वहां हम लोग दोनों किरण जो है वो समांतर खींचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वस्तु रखा हुआ है वो इस तरह से ऊपर रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है या उल्टा रखा हुआ है, ये हमें नहीं पता ना। तो हमें दोनों ही किरण को समांतर खींचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो दोनों किरण समांतर आता है। जब भी आप सूरज का भी बात करो, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जब भी सूरज की किरणें आती है ना, तो क्या होता है, समांतर आती है। फिर आप मान लो किसी भी एक जो छोटा सा माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें हम जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उससे हम लोग खेलते थे ना बचपन में, तो ये क्या होता है, इसको सेंटर पे, इससे जैसे पार होता है, ये इसको सेंट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एक पॉइंट पे केंद्रित कर देता है। तभी तो इससे हम लोग माचिस वगैरह जो भी होता था गर्म करके फिर जलने लगता था, क्योंकि केंद्रित होता था। इसी के लिए जब भी वस्तु को अनंत पे रखेंगे ना, तो इसको उस टाइम के लिए भूल जाना है। बस एक हमेशा के लिए जब भी वस्तु का आप कहीं भी रखो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, किसी के पास कहीं भी रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो दोनों ही किरण समांतर खींचते हैं। पहला किरण समांतर आएगा और दूसरा भी किरण क्या होगा, समांतर आएगा। ठीक है, आप लोग पूरा स्केल से ड्रॉ करना, पूरा एग्जैक्टली सेम। हाँ, उसके बाद जब भी हमने 3 रूल पढ़ा, उसको तो मैं आप जरूर जाके उसको सबसे पहले समझो अच्छे से। 3 रूल कि जब भी समांतर आती है किरणें, तो टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद फोकस पे मिलती है। जब फोकस से होकर गुजरती है तो टकराने के बाद समांतर। और तीसरा पॉइंट क्या था कि जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र से ही होकर वापस आ जाती है। तो इसको हम लोग परावर्तित करने के बाद फोकस से गुजारेंगे और ये भी फोकस से गुजरेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर फोकस पे मिल गया। ठीक है, एरो दे देना आप कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं, करेक्ट, तो जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका जो इमेज है, वो प्रतिबिंब है, कहां पर बनता है, एफ पर बनता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, एफ पर बनता है। और इस पे अलग अलग चीजें और भी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। इसमें और भी कई चीजें होती हैं, जैसे कि प्रतिबिंब जो है वो रियल बन रहा है या नहीं बन रहा, मतलब रियल बनता है या वर्चुअल बन रहा है, वास्तविक काल्पनिक वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा बनता है, साइज के ऊपर बात करेंगे, फिर नेचर के ऊपर बात करेंगे कि कैसा बनता है। ठीक है, और इस सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी बस हम लोग इमेज फॉर्म करना सीख रहे हैं, अभी हम प्रतिबिंब बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहला वाला होता है जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, तो ये होता है उसका किरण आरेख। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले अनंत पे तो रख चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। ठीक है, आधा आधा करके हम लोग डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत तथा सी के बीच। ठीक है, अब वक्रता केंद्र ही है, आप सी भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण ड्रॉ करेंगे। एक अवतल दर्पण हो गया, अब इस पे हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र खींच लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अनंत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ये हमने वस्तु रखा, ठीक है। अब सबसे पहला हमें दो रूल जो है, सबसे पहला समांतर और दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट से गुजरेगा। तो इस पॉइंट से हम निकालते हैं दोनों किरण को। सबसे पहला समांतर, ठीक है, समांतर गया तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, हो गया, इतना तो काम हो चुका है। अब दूसरा किरण, ये वाला पहला वाला काम हो चुका, अब दूसरे पे आते हैं, ठीक है। दूसरा किरण कहां से जाता है, नेक्स्ट स्टेशन से। तो अगर वस्तु इस पॉइंट पे खड़ा है तो इस पॉइंट का नेक्स्ट स्टेशन क्या होगा, सी होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन सी होगा। अब क्या करेंगे, सी से होकर गुजरेगा। अब सी से होकर गुजरा, अब हमें पता है जब भी किरण सी से होकर गुजरता है तो जब परावर्तन होने के बाद क्या होता है, सी से ही वापस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब क्या इमेज कहाँ, प्रतिबिंब ड्रॉ, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जहां पे ये दो किरण आपस में इंटरसेक्ट करेगा, कटेगा। तो यहाँ पे दोनों आपस में टकराने के बाद कट रहा है तो इस पॉइंट पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग इस तरह से प्रतिबिंब, मतलब इस तरह से हमारा इमेज फॉर्म होता है, जैसा भी आप समझो। तो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, ठीक है, सी तथा एफ के बीच। अब ये वाला हो गया। अब चलते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, ठीक है। इसको आप लोग ड्रॉ कर लो या फिर रिवाइज कर लो। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा इस पे, आपको ग्रास्प के लिए, ठीक है, इस चैप्टर में, या फिर रे डायग्राम की बात करते हैं तो इस पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है गाइस। तो तीसरा पॉइंट है, सबसे पहले हमने अनंत पे रखा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, और अब हम कहाँ रखने वाले हैं, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, सी पर रखेंगे वस्तु को, ठीक है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण खींचते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से खींचना, ठीक है, एकदम क्लियरली। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र। ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर से आप रिवाइज कर लो, आप ही के लिए अच्छा रहेगा। ये हमने वस्तु को रख दिया। हमारे पास दो रूल है। पहला रूल क्या है, समांतर, तो ये पैरेलल हमने खींचा, समांतर। अब जब भी समांतर जाती है किरणें तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं, तो ये हमारा फोकस से गुजर गया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट स्टेशन से। यदि वस्तु सी पर ही खड़ा है ना तो इसका नेक्स्ट पॉइंट सी नहीं हो सकता है, क्योंकि सी पर ही खड़ा है तो इसका नेक्स्ट सी कैसे होगा, इसका नेक्स्ट क्या होगा, एफ होगा। तो क्या करेंगे, एफ से होकर गुजर जाएंगे। अब जैसे ही एफ से गुजरेंगे तो हमें पता है जब किरणें एफ से होकर गुजरती हैं तो टकराने के बाद समांतर, जो 3 रूल हमने पढ़ा था, ठीक है। आप नहीं देखे तो वीडियो पहले जाकर वो वीडियो देखो, ठीक है। ये हमने इस तरह से खींचा, ये सीधा नहीं हो रहा ना, स्ट्रेट खींचना पड़ेगा इसको। हाँ, ये जैसा आप अगर स्केल से खींचोगे ना पूरा एग्जैक्टली आएगा, एकदम एक पॉइंट भी, एक छोटा सा मिलीमीटर भी आगे पीछे नहीं होगा। बस मैंने मार्कर से खींचा है इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। यहाँ कट के कहाँ पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट पर। देखो हमने वस्तु को सी पर ही रखा था और प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन गया, सी पर ही बन गया, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये कहाँ पर बन रहा है, सी पर। वस्तु को रखा था हमने सी पर और प्रतिबिंब कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, सी पर ही, ठीक है। चलो ये हो गया, तो अगला वाला देखते हैं, ठीक है। यही बना लेते हैं, चौथा वाला भी क्या है, सी पर रख चुके हैं, अब सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। ये हो गया ना हमारा अवतल दर्पण, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखते हैं सी और एफ के बीच रखते हैं, सेम रूल करेंगे। पहला वाला समांतर जाएगा, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा वाला नेक्स्ट स्टेशन, इसका नेक्स्ट स्टेशन फोकस ही होगा, टकराएगा यहाँ से और समांतर जाएगा, और इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, और ये भी इस तरह से कहीं पर यहाँ जाकर मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान से, आप स्केल से बनाना, एकदम एग्जैक्टली बनेगा, ठीक है। आप लोग इसको क्लियरली बनाना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को जब स्केल से बनाओगे आप लोग। तो देखो कहाँ पर रखा, सबसे पहले हमने फोकस सी तथा एफ के बीच में रखा। अब समांतर गया, सबसे पहला वाला किरण टकराने के बाद समांतर, मतलब समांतर गया, टकराने के बाद फोकस से गुजरा। दूसरा वाला किरण फोकस से गुजरा, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट स्टेशन इस पॉइंट का क्या है, फोकस है, तो फोकस से गुजरा, टकराने के बाद समांतर। अब ये दोनों टकराने के बाद जिस पॉइंट पर कटेंगी वहां पर हमारा प्रतिबिंब फॉर्म होगा, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर दोनों कट रहे थे तो हमने स्केल से इसको खींच दिया, ठीक है। अब कहाँ पर बन रहा है, सी तथा अनंत के बीच, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझना, सी पे, सी के उस पर है तो सी तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, बिल्कुल इजी है। बस आप लोगों को 2 रूल याद रखना है कि पहला जो किरण होगा वो हमेशा समांतर जाएगा, दूसरा किरण जो होगा वो पार्टिकुलरली क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेशन से गुजरेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो चुका है। अब और दो हमारे पास रे डायग्राम है, उसको समझ लेते हैं जल्दी से। तो 5वां जो नंबर है वो कहाँ पे रखेंगे, अब हम लोग सी तथा एफ के बीच में रख चुके हैं, तो अब कहाँ रखेंगे, एफ पर, वस्तु को रखेंगे एफ पर, ठीक है। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब रखेंगे फोकस पर, तो सबसे पहले वस्तु को रखें फोकस पर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर खींचेंगे, समांतर जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आता है लॉजिक, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इस पॉइंट का नेक्स्ट स्टेशन तो है ही नहीं, इस पॉइंट का नेक्स्ट स्टेशन ध्रुव है और ध्रुव से तो गुजर नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे कि जब भी नेक्स्ट स्टेशन नहीं मिलेगा तो सी से होकर गुजर जाएंगे, ठीक है। तब सी से होकर गुजार देंगे हम लोग किरण को, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया किरण। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से अगर आप
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर स्केल से खींच लेना, ठीक है। इस एक स्केल के पॉइंट को इस यहाँ पे ऐसे रखना और एक को ऐसे और ऐसे करके खींच लेना, ठीक है ना। तो आप लोग को इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आप लोग को लगेगा कि शायद आप लोग यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप पेंसिल से स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये दोनों एकदम, ये दोनों टकराने के बाद ना बिल्कुल पैरेलल जाएंगे, ये दोनों हमेशा समांतर रहेंगे एक दूसरे के, ये दोनों किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर रहेंगी। और हमें क्या पता है कि जब भी दो किरणें आपस में समांतर होती है तो वो दोनों कहीं भी जाकर नहीं मिलती है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर इमेज फॉर्म करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि हो सकता है कि ये जाकर कहां पर मिल रही हो, अनंत पर मिल रही हो, ठीक है। कहां पर मिल रही हो, अनंत पर मिल रही हो, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं अनंत पर बन रहा है इसका प्रतिबिंब। एक्चुअली में बन रहा है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन बन रहा होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं। और लास्ट और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला देख लो, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे लास्ट वाला, ठीक है। अब सबसे पहला तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, इसको छोटा बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आ जाए, ठीक है। ये हमारा फोकस से होकर गुजरेगा, ये समांतर होगा और फोकस से होकर गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला इसका नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, तो फिर जब भी नेक्स्ट पॉइंट ना हो तो क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हैं। मतलब इस पॉइंट को मिलाना है, इस पॉइंट को मिलाना है। मेरा स्केल जैसा नहीं है ना, आप लोग स्केल से खींचोगे तो पूरा क्लियर होगा। तो आप लोग ध्यान से देखो कि टकराने के बाद क्या हो रहा है कि ये प्रतिबिंब जो है दूर, मतलब दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हटते जा रही है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रही है। जब भी दूर हो रही है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों आगे जाकर कहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे पीछे जा रहे हैं। जब यहाँ देखेंगे कि ये दोनों किरणें जब पीछे जा रही हैं तो ये दोनों आपस में करीब हो रही है, ठीक है, सामने जाते जा रही है। जैसे 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 पीछे जा रही है वैसे वैसे सामने होते जा रही है। तो क्या हो रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये पीछे जाकर किसी पॉइंट पर मिल ही जाए, क्योंकि हम लोग इसको आगे बढ़ाकर देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने आगे बढ़ाया इस तरह से और इसको भी हम इस तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है कि दोनों एक दूसरे से टकरा रही है पीछे में। तब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर प्रतिबिंब को खींचेंगे, ठीक है। इस तरह से हम प्रतिबिंब को खींचेंगे, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे सारा रे डायग्राम। ये था हमारा कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण का। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आया हो, क्योंकि आप लोगों को बस 2 रूल समझना है और जिंदगी भर के लिए ये आपको याद रहेगा, ठीक है। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वास्तविक बनेगा। आप ये अगर 2 रूल आपने याद कर लिया है तो आपको सारा रे डायग्राम बनाना आ जाएगा। और रे डायग्राम बनाने आ जाएगा तो आपको कहीं भी वस्तु दे, आप अपने से ही वस्तु को रखकर अधिक से अधिक 30 सेकंड लगेगा, आप उससे अपना बता सकते हो कि कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, सब कुछ बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल रे डायग्राम अवतल दर्पण से, ठीक है। अब अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है, कैसे बनता है, और कब हम लोग किरण आरेख को देखकर कैसे पहचानेंगे कि बड़ा कैसे बनता है, छोटा कैसे बनता है, और प्रकृति कैसे जानेंगे, नेचर की कौन सा रियल है, कौन सा वर्चुअल है, ठीक है। इस तरह की सारे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और ये हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल का बात करें तो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है उसमें, आप लोग को पूरा समझ में आएगा वो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अभी पेंडेमिक है तो प्लीज घर पे रहो, सेफ रहो, खुश रहो। बाय।